शालोम सभी को। स्वागत है आपका। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। आपका नाम सदा सर्वदा के लिए ऊंचा रहे प्रभु। आप ही आदि हो प्रभु, अंत भी आप ही हो प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप हो प्रभु। धर्म और न्याय प्रभु आपके सिंहासन का मूल है प्रभु। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है प्रभु। सारा आदर सारी महिमा के योग्य आप ही हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस समय के लिए चुना ताकि हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके प्रभु। हमारे सारे मार्ग पर आपकी दृष्टि है प्रभु, हम कहाँ छुपे आपसे प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं आज हम जो भी वचन आपसे आपके आपके दास द्वारा सुने प्रभु, उन वचनों को हम हमारे हृदय में गांठ बांधे रखे प्रभु। हमारे गले में हार बना कर रखे प्रभु, ताकि वो हमारे चलने में अगुवाई कर सके, सोते समय हमारी रक्षा कर सके, जागते समय हमारी हमसे बात कर सके प्रभु। आपकी आज्ञा प्रभु हमारे लिए दीपक है, आपकी शिक्षा हमारे लिए ज्योति है प्रभु। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि आप जिससे प्रेम करते हो उसी उसी को डांटते भी हो प्रभु, ताकि हम सही मार्ग पर चले। धन्यवाद करते हैं आपके उस अनमोल प्रेम का प्रभु। क्षमा मांगते हैं प्रभु जिस समय भी हमने आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, या फिर हमें हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से, या फिर हमारे किसी भी कार्य से प्रभु हमने पाप किया है, इसलिए हमें क्षमा कर प्रभु। हमें आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर। आज हमारी आत्मा को आपके आत्मा से जोड़े रख प्रभु, और हम सभी की आत्माओं को प्रभु हम परमेश्वर के राज्य के लिए मांगते हैं प्रभु। ऐसी कोई भी जो जो यहाँ पर जुड़े हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति ना हो प्रभु जो जो कभी भी खोए या फिर दुनिया में भटके वापस प्रभु। सब लोग प्रभु आपके राज्य के लिए हम क्लेम करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं, आपका वचन कहता है जहां दो या तीन आपकी उपस्थिति में है, आ, आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहां आपकी उपस्थिति है, वहां आप मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ पर, जैसे हम हमारे सारों सभी के घरों में इकट्ठा है प्रभु, एक माध्यम से यहाँ पर हम जुड़े हैं आपके नाम में, और आप आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपका सुरक्षा कवच मांगते हैं सभी के ऊपर प्रभु। साधु पर भी आपका सुरक्षा कवच मांगते हैं, उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत बने रहे प्रभु, सही वो हमेशा सही अच्छे अच्छे हेल्थ में रहे प्रभु, ऐसे हम मांग करते हैं प्रभु। उनकी सारी सारी डिजायर्स को आपके हवाले करते हैं, और सारे लोगों को प्रभु जिन जिन तक भी ये पहुंच रहे हैं प्रभु, हम सभी को बुद्धि दे, ताकि हम समझ पाए और औरों तक ये बांट पाए, हम तक सिर्फ सीमित ना रख पाए प्रभु। प्रभु ऐसा कि आप हमारे, ऐसा कभी ना कहे कि हम नाश हो रहे हैं ज्ञान रहित होने की वजह से। आपका ज्ञान प्रभु हमें समझ आने के लिए आपकी बुद्धि की जरूरत है, आपकी समझ की जरूरत है प्रभु। आत्मिक आंखों को और हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, ताकि हम हमारे चाल चलन कर सके, और हमारी चाल चलन प्रभु जैसे आपके वचन कहते हैं वैसे हम चल सके प्रभु। प्रभु इस समय को आपके हवाले करते हैं। सारे स, आपकी पूर्ण इच्छा बनी रहे प्रभु। जिन तक भी आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु, उनके हृदय को टटोल, उनकी आत्माओं को टटोल प्रभु, ताकि वो भी जुड़ पाए प्रभु। जो बाद में यूट्यूब पर भी प्रभु, उन पर भी आपकी आत्मा बरस दे, आपके अनुग्रह हमेशा बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। 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 सो एक बार फिर से सबका मैं स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और लूका 18 अध्याय आपने पढ़ा होगा, कल हमने बात की थी। आज उसी विषय में चर्चा करेंगे। लूका 18 का एक पद पढ़ेंगे। लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। Luke chapter 18, verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. और तब उसने दृष्टांतों में बात किया। दो दृष्टांत है इस अध्याय में। और तब एक विधवा के बारे में बता रहा था। और तब उसने 5 से 8 तक पढ़ेंगे।
तब वो वहां पर एक डिक्लेरेशन है, एक बात कही गई, पढ़िए। लूका 18:5 से 8 तक। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। Luke chapter 18, verses 5 to 8. Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? तो उसने पहले दृष्टांत में ये समझाया कि प्रार्थना में कैसे ठहरे रहना चाहिए, कैसे अपने विश्वास को प्रकट करना है। कई बार प्रार्थना का उत्तर जब थोड़ा देर होता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यहाँ लिखा है, उदाहरण दे के हिंदी का एक फ्रेज बोला, नाक में दम। नाक में दम शब्द को बोलकर उसने हमारा मार्गदर्शन किया है कि हम अपने विषय में, जैसे छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे जिद करते हैं, वैसे ही हम अपने विषयों को प्रभु के सामने रखना चाहिए। नाक में दम करो बोल रहा है, और नाक में दम करना सिखा रहा हूँ। एक उदाहरण दे के उसने बताया कि प्रार्थना में किसी विषय को हमने सुबह बोला, फिर शाम बोला, एक दो बार बोला, उसके बाद भुला देते हैं। ये बोलता है कि नाक में दम का मतलब होता है जब तक उत्तर न मिले तब तक उठते बैठते चलते फिरते इस विषय को दिन रात उसके सामने रखने का। पहला उदाहरण, पहली बात प्रार्थना के विषय में ये आवश्यक है कि हम नाक में दम करना सीखें। फिर उसके बाद दूसरी बात पढ़िए। लूका 18:9 से 14 तक। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। Luke chapter 18, verses 9 to 14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I'm not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. तो इस दूसरे उदाहरण में, दूसरे दृष्टांत में एक बात बताया गया कि दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक जन जो है अपने धर्म के कामों को परमेश्वर के सामने जाने के बाद काउंट कर रहा है, और दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, और दूसरे के साथ तुलना कर रहे हैं। तुलनात्मक विचारधारा रखने वालों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये इस उदाहरण का, उदाहरण का, इस दृष्टांत का मतलब है कि जिसने अपने आप को
एज सीनर, एक पापी के समान परमेश्वर के सामने खड़ा किया और अपने किसी अच्छे काम का वर्णन नहीं किया, केवल एक बात कर रहा था कि मुझ पापी पर दया कर। और तब परमेश्वर की दया हो जाए तो सारे काम हो जाते हैं। सो ये दूसरा उदाहरण है कि कभी भी परमेश्वर के सामने आकर दूसरों को नीचा और अपने को ऊंचा करने का किसी काम के कारण कोशिश कभी ना करें। इस बात को ध्यान रखिए। और तब तीसरा एक एग्जाम्पल है, 35 पद से आगे पढ़िए। लूका 18:35 से 43 तक। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। Luke chapter 18, verses 35 to 43. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near Jesus, when he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. तो ये एक और उदाहरण है। एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पर, एक घटना घटित हुई कि यीशु जो है अपने चेलों के साथ और पूरी भीड़ है उसके पास, और यरीहो पहुंचे थे। और तब लिखा है कि यरीहो के निकट जब पहुंचा, वो रोड साइड में, हिंदी में लिखा है सड़क, कोई बहुत हाईवे नहीं है। और आज से लगभग 2025 साल पहले की घटना है ये। उतने साल पहले रोड कैसे होते थे, सड़कें कितनी चौड़ी होती थी, ये मुख्य बात है, इसको ध्यान कीजिए। और तब एक पतली सी पगडंडी जैसी सड़क रही होगी, उसमें यीशु जो है वो पार हो गया, क्योंकि इसने जब पूछा क्या हो रहा है तो उसको बताया गया कि यीशु नासरी जा रहे हैं। जब ये इसको पता चला तो इसकी जो बौखलाहट है, इसकी जो परेशानी है, वो बताती है, इसके शब्द दिखाते हैं कि इसको किसी ने किसी कोई ना कोई इसको बताया है कि जिस दिन यीशु इस मार्ग से जाएगा उसकी दया हो गई तो तू देखने लगेगा। और जब यीशु पार हो गया तो ये परेशान हो गया। तब उसने चिल्लाना शुरू किया, और एक बार दो बार नहीं, कई बार चिल्लाया। और तब फाइनली लिखा है कि उसके और यीशु के बीच में जो लोग थे वो उसको डांट रहे थे, फिर भी चिल्ला रहा था। तब यीशु रुक गया और उसने बोला, उसको मेरे पास लेके आओ। इस बात को याद रखिए कि यदि आपके जीवन में कोई आवश्यकता है, आपको उसके पास आना चाहिए, लाया जाना चाहिए। तब यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उसको पूछा सामने खड़े होके, "ये मेरे लिए", जब मैं पहली बार पढ़ा तो मेरे लिए बड़ी परेशानी, कारण कि आंख देने वाला एक अंधे से पूछ रहा था कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। और तब ये यहाँ पर मैं मेरे मेरे अंदर ये बात अंदर जा नहीं रही। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ये समझाओ कि ऐसा क्यों बोला उसने। और तब यीशु ने, ये इसने एक ही लाइन बोला कि यह कि मैं देखने लगूं। कि ये यहाँ पर एक बात मुझे जो प्रभु ने सिखाया, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है, भजन संहिता 62 उसका 8 पद पढ़िए। वचन संहिता 62 का 8।
हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। Psalm 62, verse 8. Trust in him at all times. You people, pour out your hearts to him, for God is our refuge. तो ये खासकर विश्वासी लोगों का एक वीक पॉइंट जो मुझे देखने में आता है, मैं भी वैसी था, कि अपनी बात साफ साफ कहने के बजाय हम लोग बोलते हैं प्रभु तू तो सब जानता है। यीशु को मालूम था कि इसकी जरूरत क्या है, फिर भी उसने पूछा। हमारे लिए भी ये बात सीखने का है। उसको मालूम है कि हमारी क्या आवश्यकता है, फिर भी आपको अपनी बात खुलकर बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि प्रभु मेरी भी ये प्रेजेंट अभी की आवश्यकता है, वर्तमान अपनी आवश्यकता को, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी आवश्यकता है, उसको अपने मुंह से बोलना चाहिए। और एक और भूल होती है, देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब 5 का 13 पढ़िए। याकूब 5 का 13। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। James chapter 5, verse 13. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. यहाँ पर एक बात कही गई, तुम में यदि कोई दुखी हो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई ना कोई दुख ना हो। तो यहाँ लिखा है कि वो प्रार्थना करे, प्रार्थना कराए नहीं लिखा है। पर हमारे जीवन में जब जब कोई समस्या आती है तो हम प्रार्थना करने वालों को खोजते हैं। इससे परमेश्वर जो हमारा पिता है, सबका रचने वाला है, वो उसको हम क्रोध को भड़काते हैं, उसको क्रोध दिलाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपको अपने पिता से कोई चीज चाहिए और आप किसी अंकल को बोलेंगे कि अंकल मेरे पापा से बात कर दीजिए, तो बाप पक्का नाराज होगा कि यार ये मेरा बच्चा है, मुझसे सीधे बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी बातें सीधे उससे कहें, उसको मालूम है, फिर भी अपनी बात कहने की आवश्यकता है। जब एक बच्चा अपने बाप के सामने अपनी बात रखता है तो बाप खुश होता है। सो इस वर्ष को, इस लाइन को याद रखें, यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना कराए, कराना वो गलत नहीं है। पर सबसे पहली बात, तुमने खुद से प्रार्थना किया है या नहीं किया, इस बात को ध्यान रखिए। पढ़िए। बाइबल पढ़ने का मतलब है परमेश्वर पिता से सुनना, और प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर पिता से बात करना। The Bible reading means hearing from God the Father, and prayer means talking with Him. तो कई बार कई लोग पूछते हैं, बाइबल कई सालों से पढ़ रहे हैं पर आज तक परमेश्वर की आवाज हमने सुना नहीं, कैसे वो बात करता है, ये जानना चाहते हैं कई लोग। आज उसको एक सिंपल एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। पढ़िए, यशायाह 50 का 4। यशायाह 50 इसको का 4। इसको जब भी वचन पढ़ते हो तो जब मुझे और मैं शब्द आता है, अपना नाम रख के पढ़ो, तो समझ में आएगा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या बोला। जैसे अपना नाम यूज करो और पढ़ो। प्रभु यहोवा ने रेचल को सीखने वालों की जीभ दी है, कि मैं कि को थके रेचल थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानू। भोर को वह नित रेचल को जगाता और रेचल का कान खोलता है, कि रेचल शिष्य के समान सुने। ये दिस इज द वे, ये तरीका है बाइबल पढ़ने का, तब समझ में आएगा कि प्रभु ने तुमसे बात किया। तो रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो इन द सेम वे। Okay, Isaiah chapter 50, verse 4. The Lord has given fancy the tongue of those who are taught, that fancy may know how to sustain with a word him who is weary. Morning by morning he awaken fancy's ears to hear as those who are taught. ऐसा पढ़ोगे, सब लोग इस विषय को ध्यान करिए और एक दूसरों को भी बताइए कि जब बाइबल ऐसे पढ़ी जाती है, क्योंकि ये स्पोकन वर्ड है, बोलते हैं परमेश्वर का वचन, जो जिसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करता है। तो जो पढ़ रहा है उसी के लिए हो, उसी से। कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं दूसरों को समझा रहा हूँ,
मैं पहले इसको मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ, इसलिए प्रभु मुझसे बात करता है। सो कैसे बात करता है, ये इसका तरीका ये है कि अपना नाम रख के किसी भी करेक्टर से यदि वो कुछ बोल रहा है तो अपने आप को वहां सामने रखो और फिर पढ़ो, तब परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी सुनाई देगी। उत्पत्ति 22 का 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। Genesis chapter 22, verse 1. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. पहला शमूएल यदि 3 आप और चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो दिस इज द वे, ये तरीका है उसको रिस्पॉन्स करने का। पढ़िए। पहला शमूएल 3:9 और 10। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। 1 Samuel chapter 3, verses 9 to 10. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood, calling, as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड जो है, उत्पत्ति और शमूएल, इसको याद रखना। अब इब्राहिम ने सीधे कहा कि देख मैं यहाँ हूँ, हियर आई एम ओ लॉर्ड। और तब ये शमूएल को एली ने समझाया कि इस बार जब वो तुझको पुकारे तो कहना कि कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब परमेश्वर का वचन बताता है, ये उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़िए। उत्पत्ति 1:5 और 6। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis chapter 1, verses 5 to 6. God called the light day, and the darkness he called the night. And there was evening and there was morning the first day. And God said. उत्पत्ति 1:8 और 9। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis chapter 1, verses 8 to 9. And God called the expanse heaven, and there was evening and there was morning the second day. And God said. उत्पत्ति 1:13 और 14। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis chapter 1, verses 13 to 14. And there was evening and there was morning the third day. And God said. उत्पत्ति 1:19 और 20। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis chapter 1, verses 19 to 20. And there was evening and there was morning the fourth day. And God said. उत्पत्ति 1:23 और 24। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा। Genesis chapter 1, verses 23 to 24. And there was evening and there was morning the fifth day. And God said. उत्पत्ति 1:31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। दूसरा का तीसरा पद। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। God blessed the seventh day and made it holy. Genesis chapter 2, verse 3. इन वर्सेस में
एक लाइन, आप उत्पत्ति 1 अध्याय को एक बार फिर से पढ़ लेना। एक विशेष बात देखी जाती है यहाँ पर, दिखाया मैंने देखा कि हर दिन के शुरुआत, परमेश्वर के दिन का आरंभ उसके कहने से, देन गॉड सेड से शुरू होता है। उसने कहा से जब बात शुरू होती है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो जब परमेश्वर बोलता हुआ शुरू करता है तो हमको सुनते हुए शुरू करना चाहिए। और तब इसका मतलब यह है कि प्रार्थना का मतलब होता है, हम बोलते हैं जैसे ही सवेरे नींद खुलती है, हर विश्वासी जो है वो एक भूल करता है। वो पहले प्रार्थना करता है और तब रात को सोने से पहले वचन पढ़ता है, जबकि सुनना शुरू, दिन के शुरुआत में सुनना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भोर को बातचीत करता है। पढ़िए। यहेजकेल 3:1। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इस इसका मतलब ये जो पुस्तक है वो पढ़ने का नहीं, ये भोजन के रूप में ग्रहण करने का। द वर्ड ऑफ गॉड एज फूड। पढ़िए। इब्रानियों 5:13 और 14। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। Hebrews chapter 5 verses 13 to 14. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. तो भोजन ग्रहण करने का नियम है। यहाँ लिखा है बालक को क्या, कैसे इस वचन को ग्रहण करना चाहिए और सयानों को कैसे करना चाहिए। और तब इसलिए आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2:1 और 1 से 3 तक। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। First Peter chapter 2 verses 1 to 3. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation, if indeed you have tasted that the Lord is good. तो यहाँ पर एक बात समझाया कि नए जन्मे हुए बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो नए जन्मे हुए बच्चों की डाइट कितनी होती, कितना दूध पीते पिलाया जाता है और कितने कितने देर में पिलाया जाता है। बड़े लोगों को जो मैच्योर हैं उनको शायद दिन भर यदि दिन में एक बार खाना मिलेगा तो भी चलेगा, पर जो छोटे बच्चे हों तो उनके लिए मेडिकल साइंस बताती है कि हर 2 घंटे 3 घंटे में उनको कुछ थोड़ा सा फीडिंग चाहिए रहता है। सो इस तरह से ये इसलिए ये लाइन लिखी गई कि हम जो जो नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं, इस नियम को समझें कि इस वचन के पुस्तक को खाने का भी नियम है। जैसे साधारण जीवन में शारीरिक जीवन के लिए बढ़ने के लिए सिस्टमेटिक डाइट होती है, वैसे ही सो आज डाइट का नियम ध्यान करेंगे। पढ़िए। आध्यात्मिक भोजन के लिए आहार सूची। Diet chart for spiritual food. सुबह का नाश्ता, दैनिक पाठ पुराने नियम से नए नियम तक निरंतरता में। दोपहर का भोजन, भजन संहिता प्रतिदिन 5 अध्याय। रात्रि भोजन, नीति वचन प्रतिदिन 1 अध्याय। Breakfast, daily readings from Old Testament to New Testament in continuation. Lunch, Psalm, daily 5 chapters. Dinner, Proverbs, daily 1 chapter. इस नियम के अनुसार फिट करके देखो अपने आप को, आपके आत्मिक जीवन में आपकी मजबूती समझ में आएगी।
तो प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी बताएं। पहला यूहन्ना 1:1 से 3 तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 1 John chapter 1 verses 1 to 3. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we have seen it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life which was with the Father, and was made manifest to us, that which we have seen and heard, and we proclaim also to you, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. तो इस वचन के जीवित गवाह यदि होना है तो ये फॉर्मूला है। जो कुछ सुना उसको अपनी आंखों से देखने का प्रयास करना, फिर उस पर ध्यान करना और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली छूने का मतलब प्रैक्टिकल अप्लाई करना, तब आपके जीवन में गवाही आएगी। ध्यान दिन और रात। Meditation day and night. पर ध्यान दिन रात हमेशा ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है हमेशा पढ़ते नहीं रहना है। पढ़ने का एक नियम फिक्स कीजिए और ध्यान का अपना नियम है। परमेश्वर के वचन में ध्यान से संबंधित कुछ बातें हैं, पढ़िए। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. तो यहाँ लिखा है कि व्यवस्था की और पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे हाथ से छूटने ना पाए, ऐसा नहीं बोला। तो जो कुछ आपने पढ़ा सुबह और जैसा जो पढ़ने का सिस्टम आपने ध्यान किया, उसके अनुसार जब आप पढ़ते हैं, बाकी समय में जब आप उठते बैठते चलते फिरते आपके ध्यान में ये रहना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा, तब आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। भजन संहिता 1:1 और 2। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। Psalm 1 1 to 2. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. तो ये छोटे छोटे मिसिंग पॉइंट है जो आज मैंने बताया है। यदि इसको आप अप्लाई करेंगे सही ढंग से, तो आपके आत्मिक जीवन में आपकी उन्नति आपकी बढ़ती दिखाई देगी। तो प्रभु सहायता करे, सबकी इन बातों को ठीक ठीक मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो हम प्रार्थना के साथ आज के दिन फिर से यहाँ समाप्त करेंगे। और Pastor, please pray for all. Hallelujah. Praise you, Jesus.
धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, एक बार फिर आपने एक सुंदर दिन हमें दिया एक भेंट के रूप में। एक बार फिर प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें एक परिवार के नाई बुलाया प्रभु, सिखाया प्रभु जो चीजें हम शायद पढ़ते रहे हैं लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया प्रभु। आज जिस रोटी को हमने खाया है प्रभु, जो आपने खिलाया प्रभु, उस पर हमने ध्यान किया, अध्ययन किया और आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु उन चीजों को समझा कि भोजन क्या होता है और किस तरह से आपने हमें ये सारी चीजें दी हैं जिससे हमारी वृद्धि हो सके। लेकिन प्रभु हम इस पर कभी ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जन के माध्यम से, शेखर भैया के माध्यम से आज आपने हमें चेताया, बताया, सिखाया कि किस तरह से हम इन चीजों पर ध्यान दें तो हम हमारी उद्धार के उन्नति में बढ़ते जाएं। सारे द्वार आपने हमारे लिए जो हमें आपके नजदीक लेकर आए प्रभु, वो आपने खोल रखे हैं, लेकिन हमने कभी प्रभु आपके इस नियम के पुस्तक पर को प्रभु ध्यान किया नहीं, जिससे प्रभु उन उन चीजों को हमारे हृदय पर छापा नहीं प्रभु। हमारे मुंह से कभी प्रभु आपके वचनों का उच्चारण प्रभु सही तरह से कभी हुआ नहीं। क्षमा मांगते हैं प्रभु आज, लेकिन धन्यवाद करते भी हैं प्रभु, क्योंकि आज आपने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि हम इसको ठीक तरह से समझकर इसके अनुसार जी सकें, ताकि हम इसको छोड़ कहीं पर और अपना ध्यान केंद्रित ना करें, जिससे प्रभु हम सचमुच आपकी आपके हृदय को, आपकी इच्छा को, आपकी योजनाओं को जान सकें। हम प्रभु गलती करते रहे हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम बोलना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थना की सूची इतनी लंबी होती है प्रभु के शायद हम ये समझ नहीं पाते कि हमने सुनना भी है। प्रभु आज आपने इन भेदों को हमारे पर खोल दिया प्रभु। हम सबसे पहले आज के बाद प्रभु उठकर आपके वचनों पर मनन करेंगे प्रभु, ध्यान लगाएंगे प्रभु, आपसे सुनना चाहेंगे आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है जो आप हमारे कानों में रोज डालते हो प्रभु। आपने कहा और आपके संतों ने सुना था प्रभु और उनकी उन्नति हुई। हमें भी आज ये बातें बताकर प्रभु हम जानते हैं कि हम इस मार्ग पर चले तो हमारी भी उन्नति होगी प्रभु और उद्धार को ग्रहण करने में आसानी होगी। धन्यवाद करते हैं इस योजना के लिए भी प्रभु, जो हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके वचनों को सीख रहे हैं। आपके जन के लिए प्रभु, शेखर भैया के लिए प्रभु, आपने वो ताकत दी, वो सामर्थ दिया प्रभु कि हम जैसे मंडली को भी प्रभु वो सिखा सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए, जो आपने हमारे बीच उनको रखा है। हम उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनको प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके इर्द गिर्द वो माहौल प्रभु कभी भी गड़बड़ी का ना हो प्रभु। हर वो गड़बड़ी करने वाली आत्मा प्रभु उनके इर्द गिर्द से निकल जाए और उनके उनके जीवन में शांति हो प्रभु। उस शांति को जो सिर्फ केवल आपसे आता है, वो आनंद उनके जीवन में भरा रहे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं उस सारी बातों के लिए जो आप उनसे होकर हमसे करते हैं प्रभु रोजाना। और सचमुच प्रभु हम तृप्त होते चले हैं। एक बार फिर आपकी योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। आपके लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, सहायता कर सबकी कि कहीं पर भी वो इसमें से और कभी अधिक भटक ना जाए प्रभु दुनिया में। अपने वचनों को, आपके वचनों को दृढ़ पकड़ कर चलें प्रभु और आपके और रोजाना करीब आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। 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 थैंक यू पास्टर फॉर योर प्रेयर। और तब प्रभु सबको आशीष दे। कल और परसों शनिवार और इतवार को हमारा मनन ध्यान करने का समय होता है, तो ये कल और सीधे सोमवार को फिर से हम इकट्ठे होंगे। तो तब तक आप सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु आशीष दे, सबको इन बातों को समझने में सहायता करे। शालोम। शालोम शालोम शालोम। चलो चलो शालोम। हेलो शालोम।